आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके बारे में सुनकर आप सोच भी नहीं सकते कि क्या ऐसा कुछ भी हो सकता है। कुमारी इंदु नाम की केरल की एक लड़की की शादी थी, लेकिन दोस्तों शादी से कुछ समय पहले ही ये लड़की गायब हो जाती है और इसके बाद इस लड़की के साथ ट्रेन में इतना भयानक कांड हो जाता है जिसके बारे में जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो आप इस पूरी कहानी को ध्यान से जरूर सुनिएगा और आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज सोनी और आप देख रहे हैं अनोखी वारदात की एक नई कहानी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखिएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है केरल के तिरुवनंतपुरम से, जहां एनआईटीसी इंस्टीट्यूट में 2012 में 25 साल की एक लड़की रिसर्च स्कॉलर पढ़ने के लिए आती है जिसका नाम था कुमारी इंदु, जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत होने के साथ साथ पढ़ाई में भी बेहद होशियार लड़की थी। अब इंदु इस कॉलेज में पढ़ने के लिए आ जाती है, लेकिन वो इस कॉलेज की नई नई स्टूडेंट थी तो कॉलेज में उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। वह इसी इंस्टीट्यूट में अपनी क्लास लगाती और बस अपनी पढ़ाई में मस्त रहती। अब इसी दौरान कुमारी इंदु की मुलाकात होती है इसी इंस्टीट्यूट में एसएसएम के पद पर जॉब कर रहे एक लड़के से जिसका नाम था सुभाष, जो उम्र में इंदु से थोड़ा बड़ा था। अब दोनों की मुलाकात होती है तो सुभाष इंदु को जानने लगा था और इंदु भी अब किसी प्रोजेक्ट या पढ़ाई के सिलसिले में सुभाष से अक्सर मिलने लगी थी और सुभाष भी इंदु की खूब मदद किया करता था। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ती गई और अब दोनों दोस्त बन जाते हैं और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती भी बढ़ने लगती है। अब इंदु और सुभाष अक्सर इस कॉलेज में साथ रहा करते थे, खूब बातें किया करते थे। इंदु को अब इस कॉलेज में एक अच्छा दोस्त मिल गया था तो वो अपनी बातें सुभाष से शेयर करने लगी। बढ़ती मुलाकातें, कॉलेज में साथ रहना, साथ घूमना इन दोनों को बेहद ही अच्छा लगने लगा और इन्हीं बढ़ती नजदीकियों के कारण इन दोनों को पता ही नहीं चला कि कब ये दोनों आपस में प्यार करने लगे, एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन दोस्तों इन दोनों में से कोई नहीं जानता था कि इन दोनों का इतना करीब आना इनके लिए आगे इतना भयानक, इतना खौफनाक मंजर ला देगा। अब सुभाष इंदु से इतना प्यार करने लगा था कि वह इंदु को खोना नहीं चाहता था। तो एक दिन सुभाष और इंदु जब साथ में थे तो सुभाष इंदु को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। सुभाष इंदु से कहता है कि वह इंदु से शादी करना चाहता है। तो दोस्तों क्योंकि अब इंदु भी सुभाष से प्यार करती थी तो इंदु भी अब सुभाष के इस प्रस्ताव को नहीं ठुकराती है। तो उस वक्त तो इंदु सुभाष को शादी के लिए हाँ भर देती है और शायद इसी हाँ ने इस पूरी कहानी को इतना भयानक मोड़ दे दिया। दरअसल अब इंदु की शादी की हाँ के बाद सुभाष बेहद खुश होता है और इसी खुशी के चलते एक दिन 24 अप्रैल 2012 को सुभाष तिरुवनंतपुरम से कोझीकोड के लिए अपनी और इंदु की 2 ट्रेन की टिकट बुक करवा देता है। और दोस्तों सुभाष ने तिरुवनंतपुरम से कोझीकोड के लिए इसलिए टिकट बुक करवाई थी क्योंकि वह कोझीकोड पहुंचकर इंदु के साथ शादी करना चाहता था और इसके लिए सुभाष ने पूरी तैयारी कर रखी थी और शादी के लिए बुकिंग भी करवा रखी थी। लेकिन दोस्तों इंदु को इस बात की भनक तक नहीं थी कि सुभाष ने इतना कुछ सोच रखा है, क्योंकि सुभाष ने ये बात इंदु से सीक्रेट रखी थी। वह इंदु को शादी का सरप्राइज देना चाहता था। और दोस्तों इसके अलावा सुभाष ने कोझीकोड से सिक्किम की भी टिकट बुक करवा रखी थी ताकि वो दोनों कोझीकोड शादी करके वहीं से सिक्किम अपने हनीमून के लिए निकल जाएं। लेकिन उसने ये बात इंदु से छिपा रखी थी और वह इंदु से बस इतना कहता है कि तुम और मैं घूमने के लिए कोझीकोड जा रहे हैं। और इंदु भी सुभाष के साथ सफर करने पहले भी बहुत बार जा चुकी थी तो इंदु इस जर्नी के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन दोस्तों तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी सुभाष ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दरअसल 24 अप्रैल 2012 को, उसी दिन जिस दिन सुभाष ने टिकट बुक करवाई थी, उसी दिन शाम को सुभाष के घर पहुंचते हैं इंदु के मम्मी पापा, जो सुभाष को अच्छे से जानते थे कि सुभाष इंदु का बेस्ट फ्रेंड है। अब दोस्तों सुभाष को उनका अचानक से आना थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन फिर भी सुभाष ने उनका अच्छे से वेलकम किया और उनकी अच्छी खातिरदारी की। अब इसके बाद उनमें आपस में बातचीत होने लगती है और दोस्तों बातचीत करने के दौरान ही इंदु के पापा सुभाष के घर आने का कारण बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने इंदु की शादी रख दी है और शादी में उसका बेस्ट फ्रेंड नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है। और इतना कहकर उन्होंने सुभाष के हाथ में इंदु की शादी का कार्ड थमा दिया। और दोस्तों ये कार्ड देखते ही सुभाष के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह सहम जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो अब आगे इंदु के पिता जो बात कहते हैं वो सुभाष के लिए और भी चौंकाने वाली थी। इंदु के पिता आगे कहते हैं कि ये शादी इंदु की मर्जी से ही की गई है। उन्होंने इंदु से इसके बारे में बात भी की थी तो उसने शादी के लिए हाँ कर दी।
अब इतना कहकर इंदु के मम्मी पापा वहां से चले जाते हैं। और दोस्तों इस बात की खबर इंदु को नहीं थी कि उसके मम्मी पापा सुभाष को उसकी शादी का कार्ड देने उसके घर गए हैं। शायद अगर इंदु को ये बात पता होती तो वो उन्हें वहां जाने से रोक लेती और ट्रेन में इतना भयानक कांड न हो पाता। अब दोस्तों इधर सुभाष के मन में एक ही बात चल रही थी कि आखिर क्यों इंदु ने उसे अपने रिश्ते, अपनी शादी के बारे में नहीं बताया। कहाँ सुभाष ने इंदु के साथ अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, यहाँ तक हनीमून की टिकट भी बुक करवा रखी थी, और कहाँ वह इंदु की शादी का कार्ड हाथ में पकड़े खड़ा था। यह बात सुभाष को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। उसके मन में इंदु के प्रति गुस्सा भी था कि बात इतनी आगे बढ़ गई, लेकिन इंदु ने कभी जिक्र तक नहीं किया। लेकिन अब भी सुभाष सोचता है कि इंदु के घर वाले कास्ट में ज्यादा विश्वास रखते हैं, तो शायद इंदु ने घर वालों के दबाव में आकर इस शादी के लिए हाँ किया होगा। उसके मन में अब भी ये था कि उसे एक बार फिर से इंदु से इस बारे में बात करनी चाहिए। तो सुभाष इस ट्रिप को कैंसिल नहीं करता है और अगले ही दिन यानी कि 25 अप्रैल 2012 को इंदु और सुभाष प्लान के मुताबिक दोनों तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं और वहां से कोझिकोड के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। अब दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं और ट्रेन तिरुवनंतपुरम से रवाना हो जाती है और ट्रेन के चलते ही दोनों आपस में बात शुरू करते हैं। सुभाष अब अपने सामने की सीट पर बैठी इंदु को 24 अप्रैल के शाम की घटना के बारे में बताता है कि शाम को तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी शादी का कार्ड लेकर मेरे घर आए थे। और दोस्तों सुभाष के मुंह से ये बात सुनते ही इंदु के चेहरे की चमक उड़ जाती है कि आखिर ये क्या हो गया। तो अब सामने सीट पर बैठा सुभाष इंदु को अपने प्लान के बारे में बताता है कि उसने सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए तिरुवनंतपुरम से कोझिकोड की टिकट बुक करवाई है और इस शादी के लिए उसने रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा है। और वो आगे कहता है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और मैंने कोर्ट मैरिज के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। लेकिन दोस्तों ये बात सुनते ही इंदु कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। उसके घर वाले कभी भी इस बात के लिए राजी नहीं होंगे कि उनकी बेटी की शादी किसी दूसरी कास्ट के लड़के से हो। और इंदु आगे कहती है कि मैं तुमसे शादी किसी भी हालत में नहीं कर सकती, हमारा सफर सिर्फ दोस्ती और प्यार तक ही था। लेकिन सुभाष इंदु की बात सुनकर उससे शादी के लिए जिद करने लगता है और कहता है कि वे तुम्हारे बिना किसी भी हालत में नहीं रह सकता। अब यह सुनकर इंदु को भी गुस्सा आ जाता है और वह उसके सामने की सीट पर बैठी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और जब ये दोनों बहसबाजी कर रहे थे तो उसी ट्रेन के डिब्बे में इनके पास बैठे लोग इनको एक नजर से देखे जा रहे थे। लेकिन दोनों की बहस बढ़ती गई तो सुभाष इंदु को टोकते हुए कहता है कि सभी लोग उनकी बातें सुन रहे हैं तो उन्हें साइड में जाकर आराम से बात करनी चाहिए। तो अब इंदु और सुभाष अपनी सीट से खड़े होकर गैलरी से होते हुए उस डिब्बे के गेट के पास आ जाते हैं और बात करने लगते हैं। और दोस्तों उस वक्त लगभग रात के 2 बज रहे थे तो उस गेट के पास इन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। और इंदु उस वक्त गेट के बिल्कुल पास खड़ी थी और सुभाष जस्ट उसके सामने खड़ा था। तो अब सुभाष आखिरी बारी इंदु से पूछता है कि क्या वह उससे शादी करेगी। तो अब इंदु से मना करती हुई कहती है कि वह अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती, उसने खुद भी इस शादी के लिए हामी भरी है, तो वह उसी लड़के से शादी करेगी जिसे उसके मम्मी पापा ने पसंद किया है। और दोस्तों इंदु की ये बात सुभाष को खटक जाती है और इस बात के लिए सुभाष को इतना गुस्सा आ जाता है कि रात के 2 बजे जब ट्रेन प्रयाग नदी के पुल से गुजर रही थी तो उसी समय सुभाष इंदु को ट्रेन से धक्का दे देता है। और जैसे इंदु ट्रेन से नीचे गिरती है तो उसका सिर सीधे उस पुल की पाइप से टकराता है और इंदु सीधे पाइप से टकराकर नीचे पानी में गिर जाती है। अब दोस्तों पल भर के गुस्से ने सुभाष से इतना बड़ा कांड करवा दिया। अब सुभाष भी सहम जाता है और वह 12 किलोमीटर आगे आने वाले स्टेशन पर उतर जाता है और वापस अपने घर चला जाता है। और इधर जब इंदु के पापा सुबह इंदु को कॉल लगाते हैं तो उसका फोन स्विच ऑफ आता है। अब उन्हें भी इस बात का पता नहीं था कि कल रात इंदु सुभाष के साथ थी। फिर भी वो एक बार सुभाष से पूछते हैं कि इंदु का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, वह कहाँ है, क्योंकि उन्हें शादी के पहले होने वाली रस्में पूरी करनी थी। तो अब आगे सुभाष घर वालों से कहता है कि वह नहीं जानता कि इंदु कहाँ है। उसने भी इंदु को कॉल किया लेकिन उसका फोन ऑफ आ रहा था। अब इंदु के घर वाले, इंदु के पापा इंदु की तलाश में लगे पड़े थे और इसी दौरान 2 दिन बीत जाते हैं और इस बीच उन्होंने पुलिस स्टेशन में इंदु की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी करवा दी थी। तभी दोस्तों 2 दिन बीत जाने के बाद उस नदी में उस पुल के किनारे मजदूर रेत निकाल रहे थे तो उन्हें एक लड़की की लाश मिलती है जिसका पीछे से सिर फटा हुआ था। तो अब इस लड़की की पहचान की जाती है तो पता चलता है कि ये कुमारी इंदु की ही डेड बॉडी थी जिसका पोस्टमार्टम कर घर वालों को सौंप दिया जाता है।
और अब पुलिस इस केस को सुसाइड बताकर रिपोर्ट बना देती है, क्योंकि पुलिस वालों को लगा कि इंदु की कुछ समय बाद शादी थी और शायद इस शादी में घर वालों ने इंदु पर दबाव बनाया होगा, जिस कारण इंदु ने खुदकुशी कर ली। लेकिन दोस्तों, इंदु के पापा ये कभी भी मानने को तैयार नहीं थे कि इंदु ने खुदकुशी की है, क्योंकि ये शादी इंदु की मर्जी से हो रही थी। तो अब इंदु के पापा एक बार फिर उस जगह पर जाते हैं जहां इंदु की डेड बॉडी मिली थी। और दोस्तों, जैसे ही इंदु के पापा उस जगह पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां से एक बहुत ही बड़ी बात पता चलती है। दरअसल वहीं काम करने वाले मजदूर से इंदु के पापा पूछते हैं कि उसने उस रात क्या देखा था। तो वो मजदूर बताता है कि वो उस रात यहीं पर सो रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रेन आई तो उसकी नींद खुल जाती है और वो सामने देखता है कि ट्रेन से कोई चीज गिर रही है जो सीधे पुल से टकराई है और नदी में आकर गिरी है। और उस चीज के पीछे ट्रेन के गेट के पास उसे एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दिया। और दोस्तों, उस मजदूर की ये बात सुनते ही इंदु के पापा इस बयान को लेकर हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया और क्राइम ब्रांच की टीम एक बार फिर इस केस की तफ्तीश में लग जाती है। और दोस्तों, जब उन्होंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की बारीकी से जांच की तो पता चलता है कि इंदु के सिर के पीछे चोट लगी थी। तो क्राइम ब्रांच को शक हुआ कि अगर कोई ट्रेन से कूद रहा है तो उसे पीछे चोट कभी नहीं लग सकती, यानी कि हो सकता है इंदु को ट्रेन से धक्का दिया गया हो। अब क्राइम ब्रांच इसी संशय के साथ इस केस की जांच शुरू करती है और ट्रैवल एजेंट तक पहुंच जाती है। और बस दोस्तों, यहीं से उन्हें पता चला कि इंदु के साथ सुभाष नाम के एक लड़के की भी ट्रेन की टिकट बुक करवाई गई थी। तो अब तुरंत ही क्राइम ब्रांच की टीम सुभाष के घर पहुंच जाती है, उससे पूछताछ करती है। सुभाष बस इतना कहता है कि वो इंदु के बारे में कुछ नहीं जानता, इंदु बस उसकी एक अच्छी दोस्त थी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद पुलिस वाले जैसे ही सुभाष का लैपटॉप चेक करते हैं तो दोस्तों, पुलिस को सुभाष के लैपटॉप में सुभाष और इंदु की कुछ प्राइवेट फोटोज मिलती है, जिसे देखकर पुलिस वाले सब कुछ समझ जाते हैं और तुरंत ही सुभाष को गिरफ्तार कर लेते हैं। सुभाष रोते हुए उन्हें उस रात हुई पूरी घटना के बारे में बता देता है कि उसने ही उस रात ट्रेन में कुमारी इंदु को धक्का दिया था, क्योंकि कुमारी इंदु उससे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो उससे प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था। लेकिन सुभाष की जिद ने मम्मी पापा की एक प्यारी सी बच्ची को उनसे छीन लिया, जो अपने और अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करने यहाँ पर पढ़ने आई थी, लेकिन वापस घर उसकी लाश ही पहुंची थी, और वो भी उसकी शादी के महज कुछ दिन पहले। और दोस्तों, इस बच्ची के साथ गलत करने वाला यानी कि सुभाष आज जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी काट रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी सच्ची वारदात, जिससे आप कुछ सीखने की कोशिश जरूर कीजिएगा कि कैसे अपने बच्चों और खुद को ऐसी हालत आने से पहले ही सतर्क कर लें। मिलता हूँ ऐसी एक नई कहानी के साथ, नई वारदात के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और हमारे साथ जुड़ने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपनी बात जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।